है। सिंह राशि की बात करें तो अनजान व्यक्ति से आप सावधान रहें, उस पर विश्वास ना करें। मित्रों से वाद विवाद हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य 81% से आपका साथ देगा। कन्या राशि की बात करें तो विरोधियों से सावधान रहना होगा। आज निवेश से बचें। शुभ रंग पीला है और भाग्य 56% से आपका साथ देगा। दिन कुल मिला के मिला जुला रहेगा। जी, तुला से मीन तक का राशिफल बस अब आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे से गणेश जुड़े हैं मुंबई से। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ, हेलो जी गणेश जी। हाँ, नमस्ते गुरु जी। सुखी रहे। जी, कैसा है? हमें ऑलरेडी एक डॉटर है, अभी विचेस बाय आई है। गणेश जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे और साफ अभी आवाज आ रही है? सही। हाँ, जी, अभी आ रही है। हाँ, वी हैव अ डॉटर बाय IVF ऑलरेडी। अभी वी आर प्लानिंग फॉर अ सेकंड चाइल्ड। और माय वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1982। टाइमिंग है 11:15 मॉर्निंग में, डिस्ट्रिक्ट पुणे। और मेरी जन्म डेट है 30 अगस्त 1976। एक सेकंड। हाँ, आप बोलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 30 अगस्त 1976। 30 अगस्त 76। टाइमिंग है 1:45 मॉर्निंग। प्लेस है मुंबई। मुंबई। सो इसमें मेन चीज है कि वी ऑलरेडी हैव अ डॉटर, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर अ सेकंड चाइल्ड बाय IVF। तो हमें कभी चांस लेना चाहिए, कब सक्सेस हो सकता है, हम कब चांस ले तो सकते हैं। जी। वी हैव अ एक सेकेंड बस रुकिए। आपके लिए केतु पंचम भाव में है और आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा पंचम में है। शनि राहु का चल रहा है समय। ओके, आपकी जन्म कुंडलियां दोनों देखी मैंने। इसमें जो आपकी धर्मपत्नी है, ये संतान भाव और दूसरी संतान खास तौर पर इसमें इसके स्वामी जो है शनि है और मंगल के साथ विराजमान है। इस समय शुक्र में शनि की दशा चल रही है, तो इनके लिए तो पॉजिटिव आ रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राहु से कोशिश करें कि आप जब सेकंड चांस लें उससे पहले शनिवार गुरुवार 2 दिन भोले शंकर का ध्यान करते हुए रुद्राभिषेक जरूर कंडक्ट करें। गाय के दूध से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको बताते हैं वो महा उपाय भी जो आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, लेकिन उपाय आपको बिल्कुल शिद्दत से करने हैं। जी, यदि आप बार बार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं किसी भी कारण से, कोई ग्रह खराब है आपको पता नहीं है, फिर भी बार बार लेकिन आपको एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है, तो फिर इस महा उपाय को कर सकते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, भैरव कालाष्टमी है, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए इस उपाय को करने के लिए। भैरव मंदिर में नारियल का दान आप विशेष तौर पर कर सकते हैं। इसे अपने माथे पे छुआएं और भैरवनाथ का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि आपके जीवन में दुर्घटनाएं ना घटें और आपका मंगल ही मंगल हो, अच्छा हो। अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर, मतलब मुख्य द्वार मेन डोर के बाहर की तरफ राइट साइड पर आप संध्या के समय सरसों का तेल का दीपक जला के रखें। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज खास तौर पर इस उपाय का फल होगा। पीपल के पत्ते पर 9 चुटकी काले तिल, 9 चुटकी जौ और 9 चुटकी नमक रखकर उसे अपने सर के ऊपर से घुमाएं 3 बार और किसी पेड़ के नीचे आप इसे छोड़ दें। आपको इससे लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही यदि बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जरूर चढ़ाएं और ये प्रयोग मंगलवार के दिन यानी कल कर सकते हैं आप। बिल्कुल। और ये तो हुआ महा उपाय जो आपने अपना लिया, लेकिन अब बारी आ गई है हमारे जो आज का किचन पिटारा है इसकी। किचन पिटारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके काम में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट आ रही है, आप चाहते हैं वो रुकावटें दूर हो जाएं, तो इसके लिए अब अपनाएं खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बात करते हैं आज के किचन पिटारे की, यानी आपके किचन से ही कुछ ऐसा निकाल लेते हैं जो आपको ज्योतिषी दृष्टि से लाभ दे, आपके जीवन में आपको सौभाग्य प्राप्त कराए।
आज सोमवार है और भैरव अष्टमी का दिन भी है, काल भैरव का दिन है। खास तौर पर एक बहुत अच्छा प्रयोग आप कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में रुकावटें ना आए, उन पर आप विजय प्राप्त करें। रुकावटें अगर हो तो आपको लाभ जरूर मिले और आप आगे बढ़ते रहें आपके जीवन में। आज पीली सरसों लेंगे किचन से, एक मुट्ठी पीली सरसों अपने हाथ में रखेंगे। पीली सरसों खास तौर पे इसका संबंध शनि और बृहस्पति के साथ है और येलो मस्टर्ड सीड इसे कहते हैं। विटामिन ए सी के इसमें आप पाते हैं और इसके सेवन से भूख भी बढ़ती है। रुकावटों को दूर करने के लिए प्रयोग करें। सवा मुट्ठी पीली सरसों अपने बाएं हाथ में लें और भैरवनाथ का ध्यान करें, काल भैरव का ध्यान करें और 10 बार इस मंत्र को आप जाप करें। ओम भैरवाय नमः, पूरी गंभीरता के साथ ओम भैरवाय नमः इस मंत्र को 10 बार बोलें और 10 दिशाओं का ध्यान करते हुए 3 बार अपने सर के ऊपर से इसे घुमाएं और खुले स्थान पर फेंक दें। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हटेंगी। खास तौर पर भैरवनाथ का ध्यान करके जब आप 10 दिशाएं कौन सी हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं आपको पता है। इनकी जो बीच की दिशाएं हैं जैसे उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा, ये 8 दिशाएं हो गई। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। बोलते हैं कि हर तरफ भैरवनाथ आपकी रक्षा करें। तो 10 दिशाओं का ध्यान करते हुए 10 बार भैरवनाथ का नाम लेते हुए इसको अपने सर के ऊपर से घुमाएं और खुले स्थान पर फेंक दें। आपकी रक्षा होगी और किसी भी तरह की रुकावट होगी वो दूर होगी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे, पुणे से हमारे साथ वंदना जुड़ गई हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका शो में। क्या समस्या है आपकी, डिटेल्स बताएं। नमस्कार कांचन जी। नमस्कार। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, बताएं। उसकी बर्थ डेट है 14 अक्टूबर 2005। कितना? जब 10 सुबह 10:13 जी। और जन्म का स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ? अहमदनगर। हाँ जी। क्या सवाल है आपके? उसकी पढ़ाई कैसी होगी और वो बहुत चिड़चिड़ा है जी। और उसके इष्ट देव कौन है और उसका पढ़ाई में कैसा होगा आगे और वो किस दिशा में जा सकता है आगे? जी बिल्कुल। इनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। लगन का स्वामी ग्रह चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है। लगन में शुक्र ग्रह है। जीवन में सुख सुविधाएं होंगी और वो विद्या क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे, इसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं करना है। बृहस्पति जो है इनके 12वें घर में है, जिसकी वजह से थोड़ी विद्या में थोड़ी बहुत अड़चन हो सकती है। राहु पंचम में है, ये भी अड़चन का कारण है। इनके जन्म कुंडली के मुताबिक आप इन्हें एक पुखराज धारण कराएं, इनको तुरंत विद्या में लाभ होगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और ये अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। तुला से लेकर के मीन तक का जो आज के दिन का राशिफल है, ये भी बस हम आपको थोड़ी ही देर बाद बताने वाले हैं। लेकिन अर्शिता जुड़ गई हैं मुंबई से हमारे साथ। अर्शिता जी, स्वागत है आपका शो में। अर्शिता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, हेलो, बोलो। अच्छा, कैसी हैं आप? हाँ, बोलो जी। अर्शिता जी, बताइए क्या सवाल है आपके, डिटेल्स दीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे लड़की का मैं पूछने वाली है जी। जन्म की तारीख क्या है? तारीख उसका 9 दिसंबर 12 जी। समय? 1900 जी, समय बताएं। 9/12/98। 98। और टाइमिंग बताइए, समय? टाइमिंग दोपहर को 3:25 में। और प्लेस ऑफ बर्थ? क्या? प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुआ? बदलापुर। जिला? बदलापुर जी। क्या सवाल क्या है आपके? सवाल क्या है? सवाल मेरा, वो मेरी लड़की आगे पढ़ेगी, अभी 13वीं में है, आगे पढ़ेगी और शादी का योग है क्या उसका इस साल? जी। इस समय शुक्र में शनि चल रहे हैं। इनकी जन्म कुंडली में शनि द्वितीय भाव में है, दूसरे घर में है कुंडली के, और मंगल इनके सप्तम भाव में है। मंगलिक भी हैं, सप्त मंगलिक हैं, और शनि की दृष्टि ससुराल पक्ष में होने से विवाह में अभी विलंब है, अभी विवाह नहीं होगा इस साल। और पढ़ने की जहां तक बात है
तो उसके लिए समय अनुकूल है। कुछ आगे बढ़ना चाहें, कुछ करना चाहें, उसके लिए इनको समय साथ दे रहा है। मन के अंदर से कुछ विचार हैं नकारात्मक, उनको जरूर हटाएं, और अगर ना हटें तो फिर संडे के दिन भोले शंकर के मंदिर में जाकर के थोड़ी आराधना करें, लाभ होगा जी। और अब दत्तात्रेय जुड़े हैं पुणे से। जी आपका स्वागत है शो में। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका बर्थ डेट है 18/9 जी 1994। 94। और समय सुबह के 6:49 जी। और प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस अभी इंजीनियर हो गए। उसके जॉब के बारे में, जन्म स्थान बताइए पहले आप। पुणे। अब प्रश्न सवाल पूछने। सवाल क्या है आपके? उसका अभी बी कंप्यूटर कंप्लीट किया है। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ, सवाल हम आपके सवाल को सुन नहीं पाए हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। नहीं, सवाल है ये, उसका जॉब के बारे में पूछने का है। जॉब के बारे में और शादी के बारे में जी। जॉब के बारे में और शादी के बारे में आप जानना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। इनके जॉब को लेकर के जो ग्रह है जॉब वाला, जिसकी वजह से कर्म प्रोफेशन की जिसकी हम बात करते हैं, वहां पे मंगल विराजमान है और उसका स्वामी बुध लगन में है। ऐसे लोग अक्सर खुद का काम करते हैं जीवन में तो ही सफल होते हैं। बाकी जॉब करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए जॉब कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको करके, लेकिन अल्टीमेटली खुद का ही काम करना इनके लिए लाभप्रद रहेगा। और जहां तक शादी का सवाल है, बृहस्पति राहु के साथ, जो कि शादी के घर का स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, शुक्र भी वही है। नेक्स्ट ईयर माने आने वाले साल में इनके विवाह के योग प्रबल हैं, जून के बाद जी। और आइए अब जानेंगे तुला से लेकर के मीन तक का भी आज के दिन का राशिफल। जी, तुला राशि आपकी है तो आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। अपनों के साथ मिलने से आपका मन खुश रहेगा, शत्रु पराजित होंगे, शुभ रंग आसमानी है, भाग्य बल 68% से आपका साथ देगा। बात अब वृश्चिक राशि वालों की। घर में परिवर्तन का योग है, आप अपने से बच के रहें, थोड़ा धोखा मिल सकता है। गुलाबी रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य 71% से आपका साथ दे रहा है। बात अब आगे करते हैं धनु राशि की। रुका हुआ धन मिलेगा, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाना है। पीला रंग आपके लिए अच्छा है आज, और भाग्य 74 यानी 74% से आपका साथ दे रहा है। अब बात मकर राशि की। नौकरी मिलने का योग है, संयम से काम लें, शुभ रंग काला और भाग्य 65% से आपका साथ देगा। आगे कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, अचानक रुका हुआ धन प्राप्त कहीं से हो सकता है। बादामी रंग आपके लिए अच्छा है, भाग्य 71% से आपका साथ दे रहा है। और यदि आपकी राशि मीन है तो फिर शुभ समाचार मिलेगा, संतान सुख भी बढ़ेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला है, भाग्य 67% से आपका साथ देगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा जाएगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे सतारा महाराष्ट्र से। नीलम जुड़ गई हैं हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। सुखी रहें, खुश रहें। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त जी 71 जी। समय रात्रि के 7:30 बजे। अच्छा। और स्थान सातारा जी। क्या सवाल है आपके? तो उनके बारे में पूछना था मुझे कि उनका पहले काम अच्छा था, लेकिन अभी 2 साल से बिल्कुल काम नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट में काम करते थे वो जी। तो शिफ्ट हुए, मतलब जहाँ काम करते थे वहाँ से अलग हम शिफ्ट हुए सातारा में। जी जी। तो उनका आगे कैसे रहेगा, काम कौन सा करना चाहिए? ट्रांसपोर्ट में पहले काम करते थे, अभी तो 0 में से आगे बढ़ना है। दोबारा शुरू करना है लाइफ, ऐसे आप कह रही हैं। इनकी जन्म कुंडली में सूर्य में राहु की दशा चल रही है इस समय, जो पिछले कुछ समय से चलती आ रही है, और ये दशा 22 अप्रैल 2017 तक चलने वाली है। सूर्य में राहु की दशा जब चल रही है इनकी, तो सूर्य देव सप्तम भाव में विराजमान है, राहु जो है 12वें घर में विराजमान है। इनका आपस में षडष्टक योग बना हुआ है। राहु और मंगल दोनों ही इकट्ठे हैं, मंगल उच्च राशि में है 12वें घर में।
इस दौरान खास तौर पर क्रोध पर नियंत्रण रखें और कोई भी नया कार्य करते हैं तो जब तक बहुत श्योर ना हो उस कार्य के अंदर ना जाएं। कोशिश करें अभी जॉब मिल जाए या कहीं कुछ और छोटा मोटा कार्य करें जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ना हो। अप्रैल के बाद ये कार्य आप खुल के कर सकते हैं, इनको उसमें उसके बाद चिंता की फिक्र की जरूरत नहीं है। एक पुखराज पहन लें और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें व्यापार करते समय। बिल्कुल। और चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपने घर में जोड़ के रखे हुए हैं सिक्के, बहुत सारे सिक्के, तो इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कल आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुखी रहें, खुश रहें। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
कानपुर में हुए भीषण रेल हादसे में अब तक 128 से ज्यादा की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। पीएम, रेलवे, एमपी और यूपी सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ममता और माया पर साधा निशाना, कहा चिटफंड वालों को दी सजा। एमएलए बनाने के नाम पर भर भर कर रखे गए थे, नोट हुए बेकार। नोटबंदी का आज 13वां दिन, सुबह सुबह एटीएम पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। दिल्ली के कई इलाकों में लाइन में लगे लोगों से की उन्होंने बात। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर उतारे जाएंगे 8 फाइटर प्लेन। पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फायर का उल्लंघन, जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग, 1 जवान शहीद, 4 जख्मी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार तड़के सुबह पैसे लेने के लिए एटीएम के बाहर लगी कतारों में लगे और वहां लगे लोगों से मिलने भी पहुंचे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में राहुल गांधी पहुंचे। जहांगीरपुरी के बाद राहुल गांधी इंद्रलोक, आनंद पर्वत, आजाद मार्केट और इंद्रलोक इलाके में भी एटीएम के बाहर लोगों से मिले और उनकी परेशानियां जानी। सुबह सुबह पहुंचकर राहुल गांधी ने जहां लोगों से बात की, लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हुए थे। नोटबंदी का जमकर विरोध कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष इससे पहले भी बैंक और एटीएम में लाइन में लगकर पैसे निकालने पहुंचे थे, लेकिन वहां खड़े कुछ लोगों से भी राहुल गांधी ने बात की थी। आज नोटबंदी का 13वां दिन है। इससे पहले संसद मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पहुंचकर राहुल गांधी ने आम लोगों की ही तरह कतार में खड़े होकर 500 और 1000 के अपने पुराने नोट बदलवाए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि केंद्र सरकार के इस कदम के कारण लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद राहुल गांधी मुंबई के वाकोला में एक एटीएम के बाहर पहुंचे और लाइनों में लगे बुजुर्गों और महिलाओं से उन्होंने बात कर उनकी परेशानी जानी। कई लोगों ने राहुल गांधी को बताया कि 3-3 दिन से वो लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के चलते केवल आम लोगों को ही परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में जहां राहुल गांधी पहले पहुंचे थे, वहां मोदी मोदी के नारे लगाकर उन्हें बैरंग वापस लौटाया गया था। हालांकि आज नोटबंदी के 13वें दिन सुबह ही राहुल गांधी कतारों में खड़े लोगों की परेशानी जानने के लिए पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी के इस कदम को राजनीति से जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस नोटबंदी का जबरदस्त विरोध कर रही है। संसद से सड़क तक घेरेबंदी कर रही है कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार की। और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी आज सुबह सवेरे पहुंच गए उन लोगों से परेशानी जानने जो लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे नोट निकालने के लिए। तो सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी की सिक्योरिटी भी उनके साथ थी, लेकिन आम लोगों के बीच उतरे, आम लोगों से उन्होंने बातचीत की। ये राहुल गांधी का पुराना ही अंदाज है कि वो अक्सर अपनी सिक्योरिटी घेरे को तोड़कर आम लोगों के बीच उतर जाते हैं, चाहे गांव का दौरा करना हो, चाहे फिर अपने ही संसदीय क्षेत्र में लोगों का हालचाल जानना हो। ये अंदाज अक्सर राहुल गांधी का देखा जाता है कि वो सिक्योरिटी घेरे को तोड़कर आम लोगों के बीच उतर जाते हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा आज फिर राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिला दिल्ली में, जहां वो अलग अलग इलाकों में पहुंचे आम लोगों के बीच कतारों में खड़े लोगों का हालचाल जानने के, जहां लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली, अपनी परेशानी भी साझा की।
हालांकि प्रधानमंत्री कल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह चुके हैं कि मोदी सरकार लकीर की फकीर नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार कुछ लचीला रुख भी अपना सकती है और हम लगातार देख रहे हैं कि आए दिन लोगों की सहूलियत के मद्देनजर सरकार लचीला रुख अपना रही है। आए दिन नए नए फैसले हो रहे हैं लोगों की परेशानी के मद्देनजर उन्हें सहूलियत देने के लिए। इंक लगाने की बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? लग रही है नहीं लग रही क्या? वो तो कहते हैं हम लाइन में क्यों लगे, हमारे तो बदल कोई नहीं। तो लोगों से बातचीत करने में एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि बेशक लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के साथ लोग खड़े हैं। लोग अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए अक्सर ये बात कहना नहीं भूलते कि ये फैसला अच्छा है, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। हाँ, हमें परेशानी थोड़ी बहुत जरूर हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी संसद में खुली बहस की चुनौती दे दी है। तो जहां विपक्षी पार्टियां नोटबंदी पर सरकार को घेर रही हैं, सरकार पर हमलावर हैं, वहीं सरकार की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि इस फैसले पर रोल बैक का सवाल उठता ही नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कल लोगों को ये कहते हुए चेताया कि जो लोग जनधन खातों में पैसे जमा करा रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि पैसे जमा कराने वाले तो पैसा जमा कराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे और ऐसे में आप फंस जाएंगे। आपको बता दें कि सजा तक का प्रावधान किया गया है। अगर कोई किसी दूसरे के खाते में अपना पैसा जमा कराता है और वो पैसा काला धन होगा तो इसमें जेल की सजा का प्रावधान भी अब सामने आया है। उसका फिर ब्लैक मनी कर रहे हैं। इस योजना का कोई फायदा ये जानना चाहता हूँ। हम रोज देख रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के लोग आके कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। ये बीजेपी वालों को इतनी बैंक हमारा ये सेंट्रल बैंक जो है ये वाला ये सेंट्रल बैंक है सर यहाँ पे। तो ये पूरा तो आप राहुल गांधी को देख रहे हैं किस तरह से लोगों ने उनके साथ परेशानियों को साझा किया जब सुबह ही राहुल गांधी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नोटबंदी से परेशान लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद अब तक बाजार में कैश की किल्लत बनी हुई है। बैंक बंद होने की वजह से रविवार को लोग सिर्फ एटीएम के ही भरोसे रहे, लेकिन आज कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार के 500 और 1000 के नोटों के बंद होने का आज 13वां दिन है। रविवार को छुट्टी होने के चलते देश भर में कुछ बैंक खुले रहे तो कुछ बैंक बंद रहे, लेकिन रविवार की छुट्टी के बाद आज सभी बैंक खुलेंगे, जहां आज लोग अपने पुराने नोटों को बदलवा सकते हैं। एटीएम, पेट्रोल पंप और दुकानों में लगी स्वाइप मशीन से भी आप कैश ले सकते हैं। हालांकि हालात अब भी जस के तस ही बने हुए हैं। रविवार को भी देश भर में एटीएम के आगे लंबी लंबी कतारें देखी गईं। किसी को नगर नारायण के दर्शन हुए तो कोई खाली हाथ ही लौट गया। जी हां, तो कल छुट्टी होने की वजह से रविवार होने के चलते लोग सिर्फ एटीएम के ही भरोसे रहे। जगह जगह लंबी कतारों में खड़े होकर लोगों ने अपनी बारी का इंतजार किया और एटीएम से पैसे निकाले। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे जो पैसे खत्म होने के चलते बैंक वापस लौटे, क्योंकि जब तक उनकी बारी आई तब तक एटीएम में पैसे खत्म हो चुके थे। वहीं आयकर विभाग ने अपनी अघोषित राशि दूसरों के बैंक खातों में जमा कराने वाले को आगाह किया है। विभाग ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेनामी लेन देन कानून के तहत आरोप लगाने का फैसला किया है, जिसमें जुर्माना और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा हो सकती है। जी हां, तो अगर आप अपनी बेनामी राशि या ये कहें कि काला धन किसी